भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आज की खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी या एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सरकार के बजट में अलग अलग विभागों और योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है और आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा भुगतान की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बजट में क्या व्यवस्था है, क्या मानदेय या पारिश्रमिक बढ़ाया गया है और किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है, बढ़ी हुई राशि कब से मिलेगी, क्या पुराना महीनों का एरियर मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक समान बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए आउटसोर्स कर्मचारी कौन होते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से काम करते हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी और कई अन्य पद शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इन कर्मचारियों की नियुक्ति सामान्य सरकारी भर्ती की तरह नियमित सरकारी पद पर नहीं होती, बल्कि कई मामलों में अधिकृत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं ली जाती है। इसी वजह से इनके भुगतान की व्यवस्था भी अलग हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मानदेय बढ़ा है। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सावधानी से जानकारी समझनी होगी। सरकार द्वारा बजट में किसी विभाग के लिए धनराशि जारी या प्रावधान किए जाने का मतलब यह नहीं होता कि हर आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन अपने आप एक निश्चित रकम से बढ़ गया। मानदेय या पारिश्रमिक में वास्तविक बढ़ोतरी के लिए संबंधित विभाग का शासन आदेश या लागू दर जरूरी होती है। यानी अगर किसी कर्मचारी का मानदेय बढ़ता है तो संबंधित विभाग को उसकी नई दर, प्रभावित तारीख और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही अलग अलग रकम को बिना सरकारी आदेश के अंतिम जानकारी न माने। बजट जारी होने का फायदा कैसे समझे। सरकार जब बजट में किसी विभाग के लिए धनराशि का प्रावधान करती है तो उससे उस विभाग की योजनाओं और कर्मचारियों की संबंधित भुगतान के लिए वित्तीय व्यवस्था मजबूत होती है। आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में भी पारिश्रमिक भुगतान के लिए बजट उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सरकारी आदेशों में आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए बजट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। इसलिए बजट को लेकर यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्र में खर्च के लिए वित्तीय प्रावधान किया है, लेकिन किसी कर्मचारी वर्ग की नई निश्चित मासिक राशि तभी बताई जानी चाहिए जब उसका आधिकारिक आदेश उपलब्ध हो। किन आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। अगर आप किसी सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं तो आपको अपने विभाग की नई जानकारी पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस सहायक, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, हेल्पर, तकनीकी कर्मचारी और अन्य आउटसोर्स पद इसमें शामिल है। दोस्तों, इन सभी पदों की भुगतान व्यवस्था पद, विभाग, एजेंसी और सरकारी नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए सभी कर्मचारी के लिए एक ही राशि मान लेना सही नहीं होगा। एजेंसी के माध्यम से पैसा मिलता है तो क्या होगा, यह सवाल भी बहुत से कर्मचारियों के मन में है। कई आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। ऐसे में सरकार से संबंधित विभाग को बजट मिलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया विभाग के नियमों और अनुबंध के अनुसार आगे बढ़ सकती है। कर्मचारियों को कितना पारिश्रमिक मिलेगा, कितना हिस्सा कटौती के बाद खाते में आएगा और भुगतान की तारीख क्या होगी, इन सब की जानकारी संबंधित व्यवस्था पर निर्भर कर सकती है। इसलिए दोस्तों, कर्मचारी को अपनी एजेंसी और संबंधित विभाग से भुगतान की जानकारी भी लेते रहना चाहिए। क्या दोस्तों बढ़ा हुआ पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा। अगर नई दर लागू होती है तो भुगतान संबंधित विभाग और आउटसोर्सिंग व्यवस्था के नियमों के अनुसार किया जाएगा। कर्मचारियों को सलाह है कि
अपना बैंक खाता, आधार से संबंधित जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज सही रखें। अगर भुगतान में देरी होती है तो सबसे पहले अपनी आउटसोर्स एजेंसी और संबंधित विभागीय कार्यालय से जानकारी ले ले। दोस्तों, क्या एरियर भी मिलेगा? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर मानदेय या पारिश्रमिक में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि पिछली तारीख से पैसा मिलेगा या नहीं। इसका जवाब पूरी तरह आदेश में लिखी प्रभावित तारीख और भुगतान संबंधी निर्देश पर निर्भर करेगा। अगर आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई दर किस पिछली तारीख से लागू होती है और बकाया भुगतान का प्रावधान है तो एरियर मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर नई दर केवल भविष्य की तारीख से लागू की गई है तो पुराने महीनों का एरियर जरूरी नहीं कि मिलेगी। इसलिए एरियर के नाम पर किसी भी वायरल मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें। क्या सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को समान पैसा मिलेगा? दोस्तों नहीं, यह मान लेना सही नहीं होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के अलग अलग पद हो सकते हैं, अलग अलग विभाग हो सकते हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी ही जानकारी सबसे पहले आपके पास आ सके। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।